हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर हमने बहुत से इंग्लिश के और भी वीडियो डाल रखे हैं। लगभग आधा कोर्स हमने इस चैनल पर कर रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी है उसमें, तो आपके काफ़ी एग्ज़ाम में मदद करेंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा वो रहेगा हमारे एक रीट में लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में टॉपिक इस बार एक उसको चेंज करके वापस जोड़ा गया है, जो है फोनेटिक सिंबल। पहले जो टॉपिक था वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन था, अब फोनेटिक सिंबल करके टॉपिक जोड़ा गया है। उस टॉपिक को हम अब कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम उसकी, और धीरे धीरे एक और वीडियो आएगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आप को एक बात बता दूं कि मैं ये जो हम यहाँ पर जो जो पढ़ेंगे वो सब चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट करिएगा। और इस स्क्रीन पर आपको जो भी चीज़ दिखेगी वो परीक्षा में लगभग लगभग आ चुकी है एक एक बार। कुछ चीज़ें रिपीट भी हुई है बहुत बार एग्ज़ाम में। तो आप जो है इसके नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके इस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। तो फोनेटिक सिंबल्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं साथियों, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स, यानी कि ABCD। 26 क्या है? ABCD। ABCD जो है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, आप सबको पता ही है, बेसिक चीज़ है ये। अब उस 26 लेटर्स में से क्या होता है, कुछ जो होते हैं वोवेल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन। तो अब जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं A E I O U। ये 5 जो है वोवेल है, आपको याद कर लेना है। A E I O U, ये 5 वोवेल्स हैं। और इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं अक्षर, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी कि 5 तो ये A E I O U वोवेल्स है, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं ABCD में वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आगे देखते हैं अपन। तो आगे देखेंगे अपन की जैसे कि A E I O U, ये जो वोवेल्स है, ये वोवेल्स जो है वो 20 साउंड बनाते हैं। कितने? 20 साउंड। ये वोवेल्स जो है वो टोटल 20 साउंड बनाएंगे। और जो कॉन्सोनेंट है वो 24 साउंड बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो वोवेल्स है वो तो अपने 20 साउंड बनाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट है वो 24 साउंड बनाएंगे। तो 20 इधर के और 24 इधर के मिलकर टोटल जो साउंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे 44। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 44 साउंड होते हैं। और लेटर कितने होते हैं पता ही है आपको, 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड होते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कि वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, टोटल साउंड्स कितने होते हैं, सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप नोट करते रहिएगा। फिर एक शब्द है फोनेम, तो इसका मतलब भी फोनेटिक्स ही होता है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में शब्द घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोनेम या फोनेटिक्स एक ही बात है। अब दिस 44 साउंड्स आर डील्ड विथ इन इंग्लिश फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। अब ये 44 साउंड है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में काम करते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 44 साउंड काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी एंड साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। फोनेटिक जो है वो ह्यूमन स्पीच साउंड की स्टडी एंड साइंस है। ठीक है, यानी कि इंसान द्वारा बोले जाने वाले साउंड का ही अध्ययन फोनेटिक्स है। अब एक टर्म आती है IPA। IPA क्या है? IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया भी है, पूछा जा भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फिर एक RP टर्म आती है, इसका मतलब है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है,
द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली प्रोनाउंसिएशन है उसको आरपी कहेंगे अपन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, लास्ट टाइम हमारे रीड में टॉपिक था ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अब उसको फोनेटिक सिंबल कर दिया गया है, लेकिन अपन इसमें पूरा पढ़ेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, खाली सिंबल ही नहीं पढ़ेंगे। आपके रीड में सिंबल टॉपिक दिया है फोनेटिक सिंबल, लेकिन अपन फोनेटिक सिंबल के साथ साथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये रीड जो है वो बहुत ही वो है क्या, बेवफा रीड, बड़ी बेवफा है, कहती कुछ है और करती कुछ है, यानी कि टॉपिक आपके सिंबल बता रखा है और एग्ज़ाम में पता नहीं ट्रांसक्रिप्शन भी दे दें, तो अपन पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश साउंड, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इंग्लिश साउंड की है उसको अपन क्या कहेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो साथियों आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ जो है ज़रूर बताइएगा उनको भी इस चैनल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अपन, आगे बात आती है अब हमारे, हाँ अब अपन आगे देखते हैं इंग्लिश में जो टोटल है वो 44 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, 44 साउंड्स। तो हम देखते हैं कि 44 साउंड में से कुछ साउंड वोवेल होते हैं, कुछ साउंड कॉन्सोनेंट होते हैं, अपन ने आगे देखा था। अब वोवेल किसको वोवेल साउंड को क्या क्या कहेंगे अपन यहाँ पे वो देखते हैं। अब वोवेल साउंड क्या है, द साउंड विच आर प्रोड्यूस विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि बिना फ्रिक्शन के जो साउंड निकलते हैं उनको वोवेल साउंड कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड, द साउंड प्रोड्यूस विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ जो साउंड निकलते हैं उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब अपन देखेंगे कि वोवेल साउंड के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार, वोवेल साउंड के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से अभी देखेंगे अपन। तो ये वोवेल साउंड है, इसके दो प्रकार, ठीक है, एक है मोनोथोंग्स और एक है डिप्थोंग्स, मोनोथोंग्स और डिप्थोंग। अब हमने देखा था कि वोवेल जो होते हैं 20 साउंड होते हैं, कितने होते हैं, 20। अब इन 20 में से दो प्रकार हो जाएंगे, मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स। तो मोनोथोंग्स जो है वो 12 साउंड मोनोथोंग है और 8 साउंड है वो डिप्थोंग है। क्या, 12 साउंड जो है वो मोनोथोंग्स और 8 साउंड जो है वो डिप्थोंग्स। अब मोनोथोंग्स को और क्या कहते हैं, प्योर वोवेल कहते हैं इसको सिंगल वोवेल कहते हैं और इसको वोकॉइड्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, प्योर वोवेल भी कहा जा सकता है इसको, सिंगल वोवेल भी कहा जा सकता है या वोकॉइड्स भी कहा जा सकता है। याद होना चाहिए आपको, मोनोथोंग को प्योर वोवेल भी, सिंगल वोवेल भी और वोकॉइड्स भी कहते हैं। और ये 12 साउंड्स है मोनोथोंग्स, यानी कि सिंगल साउंड जो है वोवेल का वो मोनोथोंग्स है। और अब देखते हैं अपन डिप्थोंग्स, ये 8 साउंड है, इसको वोवेल ग्लाइड्स भी कहते हैं, इसको कंबाइंड ऑफ 2 प्योर वोवेल्स भी कहते हैं और इसको कॉन्टोइड्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा इसके भी। इसमें क्या होता है कि दो साउंड मिले हुए होते हैं, यानी कि दो साउंड मिले होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवेल कहा जाता है। अपन एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं क्या है, नो फोनेटिक विल बी प्रोड्यूस इन साइलेंट कॉन्सोनेंट। ये नोट है कि जब भी शब्द में कोई साइलेंट कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पर कोई भी फोनेटिक यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा नोट, सिंगल फोनेटिक विल बी यूज्ड एट डबल कॉन्सोनेंट। किसी शब्द में डबल कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो वहाँ पर भी सिंगल जो है फोनेटिक यूज होगा, यानी कि दो अक्षर होंगे तो भी एक साउंड यूज होगा उनके लिए। जैसे कि अपन देखते हैं APPLE, ये एप्पल लिखा हुआ, इसमें 2 P आ रहे हैं तो यहाँ पर एक साउंड यूज होगा,
APPLE यहाँ पर एक साउंड यूज़ होगा, आप देख पाएंगे। अपन एग्जाम्पल में देखेंगे आगे ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो बस जो जो मैं बता रहा हूँ समझते रहिएगा उसको। अब अपन आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात करते हैं अपन। शुरुआत अपन कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं और उनके सिंबल भी देखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड एंड देयर सिंबल्स देखते हैं। चलो सिंबल्स पहले, फिर इधर एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। साउंड में यहाँ पर देखो, ये हिंदी में मैंने साउंड लिखे हैं। ये साउंड कोई ऑथेंटिक लिखे हुए नहीं होते हैं, ये आपको समझने के लिए बना रखे हैं खाली, ठीक है। तो आपको उससे समझना है। एक चीज़ याद रखिएगा, साउंड कभी भी लिखा जाता है तो ऐसे दो लाइनें करके उनके बीच में ही लिखा जाता है साउंड कभी भी, ठीक है। साउंड कभी भी ऐसे दो लाइनें करके उनके बीच में लिखा जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है उसको। अब देखिए पहला साउंड प का साउंड ऐसे लिखा जाता है, पी लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे पी लिखा जाता है। सिंपल है, कॉन्सोनेंट तो सिंपल है, वॉवल में थोड़ी दिक्कत आती है, पर उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। तो प साउंड को ऐसे पी करके लिखा जाता है। अब ये कहाँ का यूज़, जैसे कि ये पेपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो पी है वो ये प वाला साउंड है। और यहाँ पर एप्पल APPLE अपन ने मैंने आगे भी बताया था आपको, तो ये दोनों पी है, यहाँ पर ये साउंड यूज़ होगा पी। साउंड सबके होते हैं, इस ए का भी कुछ होगा, इस ई का भी कुछ होगा, इस आर का भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर अपन एग्जाम्पल से पी का देख रहे हैं इसलिए पी का बता रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब पूरा आता है, अपन वो भी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ब का भी सिंपल सा साउंड है, बी बनाना है अपने को, छोटा बी। बुक में ये बी जो है वो इस ब का साउंड है। कब, इसमें जो बी है वो ब का साउंड है। अब ट का साउंड देख लीजिए आप, ट जो है ये इसमें ऐसा टी बना हुआ है, ये ऐसा साउंड है इसका, ठीक है, ये टी का। ये देखिए कैटल डबल टी आ रहा है, यहाँ पर एक साउंड यूज होगा टी। फिर टी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टी साउंड यूज होगा। और सिट, यहाँ पर ये टी सिंबल यूज होगा। फिर ड लिखा हुआ है, इसके सिंपल सा आ रहा है डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डांस लिखा हुआ है, यहाँ पर डी ये आ जाएगा साउंड। फिर पेडल लिखा हुआ है, ये दोनों डी है तो यहाँ पर एक साउंड यूज होगा, ये वाला। फिर साइड लिखा हुआ है तो इस डी की जगह भी ये साउंड यूज होगा, ये एग्जांपल दे रखे आपको। फिर पांचवा है क लिखा हुआ है, देखिए क, तो क का साउंड कैसे बनेगा, ऐसे के की तरह, ठीक है। अब देखिए कुक में ये क लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये साउंड यूज होगा। फिर ब्लैक में क लिखा हुआ है, यहाँ पर ये साउंड यूज होगा। फिर ये कप लिखा हुआ है तो ये कप के लिखा हुआ है, यहाँ ये साउंड यूज होगा। तो ऐसे ऐसे ये साउंड यूज होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी अपन एग्जांपल देख रहे हैं, जब पूरा ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने देखा था क तक, आगे अपन और देखते हैं। के तक अपन देख चुके थे, अब अपन देखते हैं ग। तो इस ग का साउंड ऐसे बनेगा, जी, ऐसे जी जो होता है ऐसा जी, ठीक है, ऐसा। अब ये गाइड लिखा हुआ है तो यहाँ जो ग है यहाँ पर ऐसा साउंड लगेगा। फिर ये गल लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा साउंड लगेगा। और ये जी लिखा, बैग लिखा हुआ है, जी के यहाँ ऐसा साउंड लगेगा। अब अगला साउंड है च का, छ जहाँ आएगा वहाँ ऐसा साउंड, एक तो टी बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ये ऐसा साउंड आएगा छ के लिए। जैसे कि ये चैन लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है तो CH के यहाँ ये साउंड बनेगा। फिर ये चर्च लिखा हुआ है तो CH लिखा है, यहाँ पर ऐसा बनेगा। और ये आगे छ है, यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा। फिर वॉच लिखा है तो CH यहाँ पर ये ऐसा साउंड बनेगा। फिर देखेंगे अपन, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के अंत में TURE हो वहाँ टी की ध्वनि छ होती है। जैसे कि ये फ्यूचर लिखा हुआ है तो यहाँ टी की ध्वनि वो छ आएगी, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर कहा जाएगा इसको। तो यहाँ जो ध्वनि आएगी वो छ की आएगी, तो यहाँ पर जो टी का जो साउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसे करके ऐसा, ठीक है, ये ऐसा 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 वाला। फिर आगे देखते हैं, अपन इसमें कि ज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज के ऐसा साउंड बनेगा। अब दो ज है यहाँ पर, दोनों देखेंगे अपन। इस ज के ऐसा साउंड बनेगा, ये यहाँ पर बता रखा है आपको। ये कहाँ पर यूज होता है, जस्ट
JUST, कैज CAGE, डॉज ये जी, इन जी के जज है, ऐसे जी के आगे ये वाला साउंड आएगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये वाला साउंड आएगा इनके। और एक ज है जहाँ जेड साउंड बनता है, वो कहाँ बनता है, जू, जेड वाले जू के, जेब्रा जेड से, एग्जाम एक्स ए से, फ्यूज SE से, वेनसडे S से। यानी कि नोट लिख रखा है कि जेड से, एक्स से, एस से और SE से जब ज की ध्वनि निकलती, कहाँ से, जेड से, एक्स से और एस से जब ज की साउंड निकलती है, SE से जब ज की साउंड निकलती है, जब ज की ध्वनि दे, तो ये वाला साउंड कौन सा, जेड वाला सिंबल यूज होगा। कौन सा सिंबल यूज होगा, ये जेड वाला। तो साथियों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो आज की ये जो क्लास है यहीं पर हम समाप्त करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को हो सके जितना लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।